हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संदीप रेलवे में। आज हम आपको बताएंगे कि सीआईएसएफ के अंदर एएसआईएम हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जारी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। उसके लिए आपको 540 पोस्टें दी गई हैं। उसके लिए हम 12वीं पास होना चाहिए। आईएफसी में बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए वैकेंसी हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो ये वैकेंसी आएगी डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल, जो मिनिस्ट्री की वैकेंसी होती हैं, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 26/9/2022 से स्टार्ट होगा 25/10/2022 तक, मतलब 1 महीने तक चलेगा ये। तो जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल, जिसके लिए मेल फीमेल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके लिए अब जो टेम्परेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, जिसका जो पे लेवल होगा वो 29,200 से लेकर 92,300 तक होगा। ये है असिस्टेंट एएसआई के लिए, ठीक है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये तक होगा। उसके बाद में इसमें दे रखा है दे शैल बी इंटीटेड पेंशन बेनिफिट एज पर द डेफिनेटेड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम आफ्टर 1 जनवरी 2004। इसके अंदर बता रखा है कि जिसने 2004 से पहले ज्वाइन की थी उसके लिए पेंशन का सिस्टम लागू होगा, इनके लिए नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए इसने रिक्वायरमेंट की प्रोसेस बता रखी। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल कॉन्स्टिट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रिटर्न एग्जाम अंडर ओएमआर शीट कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टाइप में होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर स्टेनो के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल। इसके बारे में इसने प्रोसेसिंग बता रखी। पहले एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, जो एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरोगे वो केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको। सेकेंड में बता रखा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट। आपकी जो सेकेंड प्रक्रिया है इस हिसाब से होगी। पीएसटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस्ड, जो आपका सीबीटी टाइप में होगा, विल बी कंडक्ट इंग्लिश एंड हिंदी विंग, जो आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी, या तो हिंदी या इंग्लिश। आप कौन सी भाषा में से कौन सी भाषा चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है आफ्टर कंपटीशन ऑफ पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन एग्जाम अंडर ओएमआर एंड सीबीटी मोड, ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट एंड रिटन एग्जाम। इसमें बता रखा है कि आपका पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एग्जाम होने के बाद में आपका ओएमआर शीट के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज टू बी कॉल्ड ऑफ स्किल टेस्ट, जिसके अंदर इसमें बता रखा है कि 35
परसेंट है वो UR EWS एक्स सर्विसमैन एंड 33% SC ST OBC के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया एग्जाम के लिए। उसके बाद में वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये दोनों वैकेंसी आएगी, ठीक है। उसके बारे में बता रखा है, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड थ्रू ऑनलाइन मोड। जब भी आपको कॉल लेटर मिलेगा वो ऑनलाइन मोड पे मिलेगा इस वेबसाइट www.cisfrect.in पे। दिस पोस्ट आर टेम्परेरी बट लेकिन लाइकली टू बी बिकम परमानेंट। आपको स्टार्टिंग में इसको पर टेम्परेरी तौर पे ले रहा है, लेकिन इसको अगर ज़रूरी पड़ी तो आपको परमानेंट भी कर सकता है। अगर अपन सैलरी की बात करते हैं, इसके ऊपर पे स्केल की बात करते हैं तो ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की इसका जो पे लेवल 5 रहेगा 29,200 से 92,300, ठीक है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये तक। उसके बाद में बता रखा नेशनलिटी सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का व्यक्ति होना चाहिए। फिर बात आ जाती है वैकेंसी की। वैकेंसी ASI एंड हेड कांस्टेबल। सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट मेल की। UR की 40, SC की 13, ST की 7, OBC की 25, EWS की 9, ये 94 है मेल की। फीमेल की हैं 10 और LDC डिपार्टमेंट की हैं 18। टोटल 122 वैकेंसी हैं। टोटल 122 वैकेंसी हो गई ASI की, ठीक है। उसके बाद में आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की मेल की बात करें तो 319 वैकेंसी हैं। फीमेल की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट LDC की वैकेंसी हैं 63। टोटल हो गई 418। उसके बाद में बात करते हैं ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाए 10% ऑफ वैकेंसी इन डायरेक्ट मेल कैंडिडेट आर रिजर्व ओ एक्स सर्विसमैन। इसके अंदर 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए निर्धारित कर दी गई है। दस परसेंट वैकेंसी आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। वैकेंसी रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट विल बी फिल्ड अप टू मेल कैंडिडेट इन केस ऑफ sufficient candidate are not available in female candidate। उसके बाद में आ गया एलिजिबल क्राइटेरिया। जो एजुकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी इंटरमीडिएट एंड 10वीं पास एंड 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक। एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल तक की एज होनी चाहिए, 25/10/2022 तक उसकी 25 साल होनी चाहिए। 26/10/2097 से लेके 25/10/2004 लेटर देन इसके बाद का होना चाहिए। और अगर अपन छूट की बात करते हैं, एज के अंदर छूट की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5% की छूट दी गई, OBC के लिए 3 साल की रहेगी।
अगर अपन डिपार्टमेंट एलडीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर 45 साल SC ST के लिए, जर्नल EWS OBC के लिए 40 साल निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद में एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो 3 साल आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, इसके अंदर 3 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155, 165 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर छोट की बात करते हैं, पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, कश्मीर है, असम है, इसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके अंदर 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर चेस्ट की बात करते हैं फॉर द कैंडिडेट एक्सपर्ट शेड्यूल ट्रिब्यूट, तो इसके अंदर 77 से 82 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कोई नहीं है क्राइटेरिया। शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अगर इसमें वेट की बात करते हैं तो वेट बता रखा, हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से जो क्राइटेरिया उसको निर्धारित किया गया है। इसके अंदर अगर और कोई क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ASI के अंदर जो टाइपिंग होगी वो डायरेक्शन है 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड। जो इसके अंदर 50 मिनट इन इंग्लिश, 50 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर अपन हेड कांस्टेबल की बात करते हैं, इसके लिए इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए आपको, हिंदी में टाइपिंग चाहिए 30 अक्षर। उसके बाद मेडिकल की बात आ जाती है, मेडिकल इसमें नॉर्मल होता है। फिर अब आता है टैटू, टैटू सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज फिक्स टू बी टर्माइट इसके अंदर बताया गया है कि कंटेंट, जब टैटू बनवा लेते हो, कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पॉन्स द टैटू एज एन, कोई नेम वो आर्मी नेम हो आज परमिटेड, इसके अंदर टैटू की कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी, साइज इसमें दे रखा है, मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ पार्टिकल पार्ट एल्बो एंड हैंड ऑफ द बॉडी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर इसमें आई साइज दे रखी है, नियर विजन बेटर देन N6 से N9 होना चाहिए, 6/6 आई से लेके बेटर 6/6 हो, अन्यथा 6/9 होना चाहिए। कलर विजन है ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके बाद में देख लिया एक्स सर्विसमैन, उसके बाद में देखते हैं एज आ गया, एज आपको बताई दी मैंने। उसके बाद में बताते हैं वो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। आपका 100 रुपये लगेगा इसका चार्ज, ऑनलाइन चार्ज और फीस जमा होगी। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, जो SC है, ST है, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो बिल्कुल फ्री होगा।
उसके बाद में एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई दी, हाइट मैंने बताई दी आपको। अब आ गई पेपर की बातें। इसमें एग्जामिनेशन होगा आपका 120 मिनट का होगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर जीए होगा, सेकंड के अंदर जनरल नॉलेज, तीसरे के अंदर अर्थमेटिक मैथ आ गई। डी के आप चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश कौन सा भी। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, जिसके अंदर 120 मिनट आपको मिलेगा। इसके अंदर बता रखा है द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड ऑफ बायोमेट्रिक कैंडिडेट, जो बायोमेट्रिक के हिसाब से आपको लिया जाएगा डॉक्यूमेंट बिफोर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम से पहले आपको डॉक्यूमेंट की जांच होगी, वो मार्कशीट के हिसाब से अगर एग्जाम होगा। वो मार्कशीट मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो भी आपको सूचना है वो आपकी मेन वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद में है टेंटेटिव आंसर की ऑफ द रिटर्न एग्जाम विल बी प्लेस्ड ऑफ, जो पेपर के आंसर की आएगी आपको एग्जाम पे मिल जाएगी साइट पे। स्किल टेस्ट हो गया, मार्कशीट। ओके दोस्तों।